नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरुआत करते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में होंगे। इसे आप क्विक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दूसरा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तीसरा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 4, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 7, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर है 6 मौलिक अधिकार हैं। 8, किस संशोधन में 8 किस 8 किस संशोधन 8 किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। 10, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। 11, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 14, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 15, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 16, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा में। तो धन विधेयक जो है लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। 17, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना 18 नंबर क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। 20, मौलिक कर्तव्यों को किस 20 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 21, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका आंसर है भाग 4। भाग 4 जो है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारत 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका जवाब है
आर्टिकल 14 से 18 जो अनुच्छेद है वह समानता से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। 25 भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 के बीच में हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। 28 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों 28 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 अधिकतम संख्या हो सकती है। 29 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 30 संसद का निचला सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं। 31 संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहते हैं। 32 भारत के संविधान में कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं? तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 33 ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 35 किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 37 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 280 में। 38 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 21। 39 लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर है 22 सदस्य होते हैं। 40 प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर है 30 सदस्य होते हैं। 41 भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 42 भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू का अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 43 भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 44 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? इसका आंसर है 143 आर्टिकल 143 के तहत। 45 किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 129 129 के तहत। 46 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 47 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है जिसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा 48 भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए हमने अभी जस्ट बताया था भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 49 भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका जवाब है भाग 1। 50 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम
50 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो को रखते हैं। अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन को हम पूरा करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।